मौत का कोई पता है? मौत की कोई गारंटी है कब आएगी? मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे कब दस्तक देगा, है कुछ पता? आज सबसे ज्यादा गाफिल कौम मौत से कोई है तो वो कौम मुस्लिम, जिन्हें कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर के मरना भी है। मेरे आका ने फरमाया, मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो तुम गुनाहों से दूर हो जाओगे, इसलिए मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो तुम्हारी ख्वाहिशात नफसानी दब जाएगी। मौत को याद किया करो। हुजूर फरमाते हैं, मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो शैतान तुम्हें गुनाहों की तरफ ले नहीं जा सकेगा, इसलिए मौत को याद किया करो। मौत को याद किया करो तो तुम अपनी जवानी पे कभी गुरूर व तकब्बुर न करोगे, इसलिए मौत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद व मुहम्मद अला व आलि आलिहि मुहम्मद वसल्लम, मुहम्मद सलातुन व सल्लल्लाहु अलैहि सलामुन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अलैहि तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस बाबरकत महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं इंतज़ामिया के तमाम लोग जिन्होंने इस खूबसूरत और कामयाब महफिल को सजाया। अल्लाह सबको बेहतरीन सिला और बदला अता फरमाए। थोड़ी देर आप लोग अगर इज्जत और एहतराम के साथ बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त में जो आपका गैर मुनासिब रवैया है, ये जलसे के शायान शान नहीं है। तो कई बार कफील अंबर साहब ने भी इशारा किया आप लोगों को कि सुकून और इत्मीनान के साथ आप बैठ जाएं और थोड़ी देर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन लें। लेकिन आपने अपने अंदाज को बदला नहीं। ये चीज़ बहुत गैर मुनासिब है कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता रहे और हम और आप शोर शराबा हंगामा करते रहें। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपके इस रवैये के साथ बयान नहीं करूँगा। तो या तो आप जितने भी हजरात हैं बैठ जाएं,
खामोश हो जाएं, सुन लें हमारी माँ और बहनें भी। और अगर पंचायत ही करनी है तो मुझे लगता है कि फिर सलातो सलाम पढ़ लीजिए। असल में सीमांचल का हजरत को अंदाज़ा नहीं है, पहली बार हजरत को एहसास होगा, तो कम से कम थोड़ी देर बैठ जाइए आप। इतने लोग तो देखने के लिए आते हैं कि अशरफ जिलानी साहब किबला किस बला का नाम है दुश्मनों के लिए, बहुत बड़ी बला है दुश्मनों के लिए। हजरत बैठिए, बैठना उसने बैठना, आप अपने पैर को मोड़ लीजिए और जमीन पे तशरीफ रख दीजिए, समझ रहे हैं भाईजान? हाँ, ये तो यूट्यूबर लोग हैं सीमांचल में आधे से ज्यादा, अब इतने लोग लग भी रहे हैं। लोग खड़े हैं भाईजान, बैठ जाइए आप। अब बैठने बोल रहे हैं, क्या करेंगे वो लोग? सुभान अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जलसे इसलिए किए जाते हैं कि आखिरत की फिक्र पैदा हो कि हमें मरना है। इतना अजीमुशान जलसा करने के बाद भी अगर हमारी कौम में एक जर्रे के बराबर किसी चीज का कोई एहसास नहीं, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। याद रखिएगा, हम कितने भी मस्तियां कर लें, मजाक कर लें, आखिर मौत है। हम कितना ही अपनी आखिरत को भूल जाएं, फिर भी मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। हम उलमा का कहना माने या न माने, फिर भी मौत का फरिश्ता हमारे और आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। हम कितने ही गुनाह कर लें, मनमानियां कर लें, फिर भी मौत का फरिश्ता हमारे और आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। याद रखिएगा, जिस महफिल में आप बैठे हैं और हम बैठे हैं, ये महफिल मस्ती और मजाक की महफिल नहीं है, ये चटकुले सुनाने की महफिल नहीं है, जोक सुनाने की महफिल नहीं है। जिनके अंदर ये मिजाज है जोक सुनने और सुनाने का, उनसे ज्यादा बदतरीन लोग कोई नहीं है आज के जमाने में, जिन्होंने इस मिंबर की इज्जत को पामाल कर दिया, जिन्होंने कौम के अंदर इस महफिल में आने के बाद भी ये एहसास पैदा कर दिया कि नहीं, सब कुछ दुनिया ही में है। हमारे बुजुर्ग मिंबर रसूल पर न कभी मस्ती करते थे, न कभी मजाक करते थे, न कोई हंसने वाला जुमला बोलते थे, बल्कि उनकी तकरीरें ऐसी होती थी, गुनाहगार आते थे तो पारसा बन के जाते थे, गुनाह करने वाले आते थे तो गुनाहों से तौबा करके जाते थे, शराबी आते थे तो शराब से तौबा करके जाते थे, जिना करने वाले आते थे तो जिना से तौबा करके जाते थे, माँ बाप के नाफरमान आते थे तो वो इस नाफरमानी से तौबा करके जाते थे। क्योंकि अल्लाह वालों का अंदाज ये था कि वो लोगों को आखिरत की फिक्र से
जो है आशना करते थे और उन्हें ये एहसास दिलाते थे कि याद रखो तुम मजाक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन मौत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है। मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा, एक लम्हे के लिए तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी, इसलिए डरते रहो। कुरान में बार बार ऐलान किया गया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। गुनाह करना छोड़ दो इसलिए कि रब की पकड़ बहुत सख्त है, बुराई करना छोड़ दो इसलिए कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। मेरे अजीजों, ये जलसे इसलिए सजाए जाते हैं कि हम इन जलसों में आकर आखिरत की फिक्र पैदा करें, मौत की फिक्र पैदा करें, कब्र की फिक्र पैदा करें। आज हम और आप अपने घर में किसी एक रूम के अंदर लाइट चली जाए, रोशनी ना हो, आधा घंटा गुजारना रात में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्या ख्याल है उस कब्र की काली कोठरी के बारे में, जहाँ कोई रोशनी नहीं होगी सिवाय नेक अमाल के, जहाँ कोई उजाला नहीं होगा सिवाय हमारे बेहतरीन अमाल के। इसलिए जरा संजीदा होने की जरूरत है, जरा समझदार होने की जरूरत है। हम क्या सोच रहे, कोई बात नहीं है, मेले में आए हैं। याद रखना, ये जो मेला आप समझ रहे हैं ये मेला नहीं है, रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल है। जिसको आपने मेला बना दिया, जिसको आपने मेला समझ लिया, मेला नहीं है, ये हुजूर के जिक्र की महफिल है। जो कौम एहसास वाली कौम, जो कौम एहसास के वक्त में एहसास न करे, वो कौम पैरों के नीचे रौंद दी जाती है। जिस कौम को एहसास न हो वो कौम मारी जाती है, जिस कौम को एहसास न हो वो कौम जलील और रुस्वा की जाती है। क्या हाल है कौम मुस्लिम का आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर? देख लो आप, मुल्क के कोने कोने में रौंदी जा रही है ये कौम, मारी जा रही है ये कौम, सताई जा रही है ये कौम, परेशान की जा रही है ये कौम, मॉब लिंचिंग की जा रही है इस कौम के साथ। बात यह है कि हमें एहसास ही नहीं है, मुसीबतें हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमें कोई एहसास ही नहीं है। मौत हमसे करीब तर होती चली जा रही है, हमें जर्रे के बराबर एहसास नहीं है। हर तरह की परेशानियां हमारी जिंदगी में आ रही हैं, हमें जर्रे के बराबर कोई एहसास नहीं है। वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती, वही ठिट्ठा करना, अल्लाह अकबर। और तो और हमारे बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता बैठकर जोक्स तैयार करते हैं मिंबर पे आके लोगों को हंसाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या रसूलुल्लाह ने इस कुर्सी पर हमें इसीलिए बिठाया कि हम मिंबर रसूल पर बैठकर खुद भी हंसे, लोगों को हंसाएं? क्या मेरे आका ने ये कुर्सी हमें इसीलिए अता की थी कि हम मस्ती करें और लोगों को मस्ती कराएं? ये कुर्सी इसीलिए दी जाती है कि हम मस्ती मजाक करें और लोगों को मस्ती मजाक में मुब्तला कर दें। याद रखो, जहां हंसने हंसाने वाले लोग हैं वहां शैतान की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग आज मिंबर की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, जोक सुना सुना के। बाज़ाब्ता कौम का क्या है, कौम को इस बात का एहसास थोड़ी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, मगर अफसोस इस कुर्सी पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि उसे ये मालूम हो कि ये कुर्सी देने वाली मेरे रब की जात है। वो देना जानता है तो दे के छीनना भी जानता है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। उरूज के जमाने में डरते रहो कि कहीं जवाल ना आ जाए, इज्जत के जमाने में डरते रहो कि कहीं छीन न ली जाए। तुम कोई अनोखे नहीं हो जिन्हें इज्जत दी गई है। तुमसे पहले कारून को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले फिरौन को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले शद्दाद को भी इज्जत दी गई। याद रखना, देना जानता है मेरा रब तो दे के वापस लेना भी जानता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा किस लेवल पर समझ रहे हैं नादान। ये जिंदगी मस्ती के लिए नहीं है, ये मजाक के लिए नहीं है, ये मिंबर हंसने हंसाने के लिए नहीं है। याद रखना, लोग आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, जलसे मीलादुन नबी में चल रही है, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो कि नबी का नाम जुड़ा हुआ है। मीलादुन नबी कह रहे हो, इस्लाह मुआशरा कह रहे हो, इस्लाह की कोई तो बात करो, कोई तो नमाज की बात करो, कोई तो दीन की बात करो, कोई तो रसूलुल्लाह की बात करो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं ऐसे लोग आ जाएं जो मिंबर पर बैठकर मस्ती और मजाक करें, खुद भी हंसें और हमें भी हंसाएं, और आने वाले भी मस्ती मजाक कर रहे हैं जिनके सीने में जर्रे के बराबर कोई शर्म हया नहीं है। याद रखना, खुदा ये कुर्सी देना जानता है तो दे के
वापस लेना भी जानता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, हर उरूज को ज़वाल है, इज्जत है तो जलील भी किए जा सकते हो, मकाम है तो मकाम छीना भी जा सकता है, शान है शान खत्म भी हो सकती है। जवानी पे इतराओ मत, बुढ़ापा भी आ सकता है। जिंदगी पे इतराओ मत, मौत का फरिश्ता भी आ सकता है। पावर पे इतराओ मत, अल्लाह तुम्हारी दौलत को छीन भी ले भी सकता है। अपने जिस्म की ताकत पर इतराओ मत, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को फालिज ज़दा भी कर सकता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा समझना किस बात का है। नहीं मेरे अजीज, किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम कहां जा रहे हो, मौत तुम्हारे पीछे जा रही है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम दुनिया में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है, तुम दुनिया की रंगीनियों में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ मिंबर पे भी हंसने वाले बैठे हैं, नीचे भी हंसने वाले बैठे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती कर रहे हैं, नीचे वाले भी मस्ती कर रहे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं, नीचे वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं। ऐ मेरे अजीज, तुम क्या करने के लिए यहाँ जमा हुए हो? ये सारा लाखों रुपए का खर्चा क्या सिर्फ मस्ती मजाक के लिए है? ये कौम कौम की खून पसीने की कमाई क्या मस्ती मजाक के लिए है? इतना बड़ा मजमा जमा करना मस्ती मजाक के लिए है? नहीं मेरे अजीजों, गरीब नवाज ने ऐसा मिंबर कभी न लगाया जहाँ मस्ती मजाक की जाती हो। गरीब नवाज जब सामने बिठाते थे तो वो दिल पर ऐसी तवज्जो डालते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे, वो ऐसा अल्लाह का जिक्र करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे, वो आखिरत की याद ताजा करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। यही वजह है कि मेरे गरीब नवाज इधर जाते थे, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। मैं बड़ा हैरान हूं, बड़ा हैरान हूं आपके रवैये को देख, मुझे बड़ी हैरानी है आपके रवैये को देख। कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर आप कहां बैठे हुए, कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर आप यहाँ आए क्यों, कोई एहसास नहीं। हमारी कौम के जवानों का अलमिया है इस वक्त। बाज़ाब्ता जब जलसा कराने का मौका होता है ना, तो बाज़ाब्ता हमारे जवान डिमांड करने लगे, उन हजरत को बुलाइए जो मजाक ज्यादा करते हैं, उन हजरत को बुलाइए जो मस्ती ज्यादा करते हैं, उन हजरत को बुलाइए हंसा से ज्यादा मजा बहुत आता है। कब तक मजा लोगे? याद रखना, हर मजे के बाद मजा पहले है, सजा बाद में है। मजा आएगा तो सजा मिलेगी, जिसने मजा लिया है सजा उसको मिली है। तुम आज मजा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारी लाखों बेटियां मुर्तद हो गई। मजा किस बात का लेना है? मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मजा किस बात का लेना है? जिस कौम के अंदर महीने गुजर जाते हैं, कोई घर में कुरान खोलने वाला नहीं है, मजा किस बात का लेना है? जाके देख लो कब्रिस्तान में तुमसे बड़े बड़े सूरमा की कब्र बैठ गई, नाली का पानी उसकी कब्र में जाता है। जाके देख लो तुमसे बड़े बड़े सूरमा कब्रों में सोए हैं। हमारे बुजुर्गों ने यही तो कहा, जब जवानी पे गुरूर आए कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा तुम्हारी जवानी की कोई हैसियत नहीं है। जब दौलत में नशा आ जाए, जाके कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, अंदाजा लग जाएगा तुम्हारे पैसे की कोई हैसियत नहीं है। नहीं मेरे अजीज, मस्ती न करो। कुरान कहता है फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। ईमान वालों को चाहिए हंसे कम रोए ज्यादा, इसलिए कि खुदा को रोना पसंद है, इसलिए कि खुदा को रोने वाली आंखें पसंद है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा, मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा। क्या मेरे आका ने इरशाद नहीं फरमाया, एक बंदे मोमिन के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं उसके हिस्से की जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है? क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया? गौर करो, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने मिजाज को। ये जल से मस्ती और मजाक के लिए नहीं किए जाते। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी बड़ी हमारी महफिलें जहां आप कुछ सीखने के लिए राजी नहीं, कुछ सुनने के लिए राजी नहीं, कुछ समझने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा, बड़ी माजरत के साथ हमें ऐसी तकरीरें नहीं आती हैं जिससे आप खुश हो जाए। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसी नहीं आती है हमसे।
हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। आप याद रखना, मुझे बहुत ज्यादा जमाना नहीं हुआ, मैं बहुत एक डेढ़ साल हुआ मैंने इधर आना शुरू किया, वरना मैं सिर्फ राजस्थान में तकरीरें करता था। और आज भी मैं इस मिंबर पे बैठा हूँ। मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरे आका मुझे देख रहे हैं। मेरी नियत ये नहीं है कि आप ये कहें बड़ी साहब सीरियस तकरीर की है। मेरी नियत ये है कि मुझे मरना है, मरने के बाद मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। क्या कहेंगे? ये कुर्सी हमें किसी नेता ने नहीं दी है, कुर्सी कहां से मिली है? या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना कर भी हुजूर आपके दर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। मैंने खुद कितनी बार बैठकर सोचा, मैं अपने बारे में आपसे शेयर करने लगा हूं। मैंने कितनी बार बैठकर सोचा, हम तकरीर क्यों करते हैं? मेरी बात पर गौर करना। मैंने अपने आप से पूछा, हम तकरीर क्यों करते हैं? जवाब मिला, तकरीर का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया कि आम लोगों तक जो ना कुरान और हदीस पढ़ना जानते हैं ना समझना जानते हैं, उन लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचा दिया जाए। फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या हम पैगाम पहुंचा रहे हैं? क्या हम पैगाम पहुंचा रहे हैं? फिर मुझे लगा कि नहीं, जिस अंदाज में पैगाम पहुंचाना चाहिए था, आज हमारा वो अंदाज सही माना में नहीं। हमें आज इस बात की फिक्र ज्यादा होने लगी है, ऐसी बात बोली जाए जो लोगों को अच्छी लगे। ये फिक्र आज ज्यादा गालिब आ गई। आज हम ये सोचते हैं ऐसा मौजू लेकर आए जो लोगों को ज्यादा अच्छा लगे। रात के 3 बजे हैं, अगर मैं इस्लाह की बात करूंगा किसी को अच्छा न लगेगा। आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं, जो बैठे हैं वो भी नींद की हालत में हैं। मैं कोई ऐसी जज्बाती बात करके गुजर जाऊं कि नारे खूब लगे, ये एक सोच कभी इंसान की जिंदगी में होती है। मगर अल्लाह का करोड़हा एहसान है जिसने दिल भी बदल दिया, जहन भी बदल दिया। अब सोच ये नहीं है कि नारे लगे न लगे, बात दिल से निकले किसी के दिल पे लग जाए, बात दिल से निकले किसी की जिंदगी बदल दे, बात दिल से निकले किसी के दिल तक पहुंच जाए। असल कामयाबी यही है। याद रखना, एक एक लम्हे के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत का दिन वो दिन है जब ज़बान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए उस दिन के आने से पहले डरते रहो कि कहीं तुम्हें पकड़ न लिया जाए, अल्लाह का अजाब ना आ जाए। इसलिए बात मजे के लिए नहीं, बात इस्लाह के लिए करो, बात लोगों के दिल पे लगने के लिए करो। बात इसलिए करो कि हमारा भी दिल बदल जाए, हमारी कौम के एक एक जवान का दिल बदल जाए। आज हालत यही तो है कि हमारे इतने सारे जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, फिर भी क्या बात है, सबसे ज्यादा शराबी आज हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा जानी हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा गुनाह करने वाले हमारे यहाँ हैं। बात सिर्फ इतनी है, हमने बात की तो थी मगर लज्जत के लिए, मजे के लिए, हमने दिल से बात दिल तक पहुंचाने के लिए की नहीं थी। हाँ, ये बात गरीब नवाज ने की थी। देखो 90 लाख के दिल पे असर हो गया। देखो मखदूम सिमना ने बात दिल से की, हजारों लोगों के दिल बदल गए। देखो ये बात मुजद्दिद अल-फिसानी ने की, हजारों लोगों के दिल बदल गए। आज भी अगर मिंबर पर बैठने वाले नारे के लिए नहीं, दिल बदलने के लिए बात करें तो दिल भी बदलेंगे और इंशाअल्लाह दोनों की आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की नहीं है कि नारे बहुत ज्यादा लगे। याद रखना, वक्त गुजर जाएगा। मेरी क्या हैसियत है, मुझसे बड़े बड़े खतीब आ चुके हैं, जा चुके हैं। मौत का कोई पता है? मौत की कोई गारंटी कब आएगी?
मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे कब दस्तक देगा है कुछ पता? आज सबसे ज्यादा गाफिल कौम मौत से कोई है तो वो कौम मुस्लिम, जिन्हें कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर के मरना भी है। मेरे आका ने फरमाया मौत को याद किया करो, मौत को याद करोगे तो तुम गुनाहों से दूर हो जाओगे, इसलिए मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो तुम्हारी ख्वाहिशात नफसानी दब जाएगी, मौत को याद किया करो। हुजूर फरमाते हैं मौत को याद किया करो, मौत को याद करोगे तो शैतान तुम्हें गुनाहों की तरफ ले नहीं जा सकेगा, इसलिए मौत को याद किया करो। मौत को याद किया करो तो तुम अपनी जवानी पे कभी गुरूर व तकब्बुर न करोगे, इसलिए मौत को याद किया करो। हम मौत ही को तो भूल गए, हम क्या सोच रहे हैं 20 साल की जवानी है, अभी 40-50 साल बाकी है। 30 साल वाला सोचता है 40-50 साल बाकी है। नहीं मेरे अजीज, न जाने माँ के पेट के अंदर भी कितने बच्चों को मौत आ जाती है, कितने बच्चे दुनिया में बस सांस लेते हैं और मौत आ जाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं 1 साल के हुए हैं माँ की आगोश में मौत की नींद सुला दिए गए। कितने जवान ऐसे हैं रात को सोए तो हैं मगर सुबह जमाने ने उन्हें बिस्तर से उठते नहीं देखा है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं औलाद ने बड़ी इज्जत के साथ बिस्तर पे लिटाया मगर देखा फजर में उठे नहीं है बाप। जब चादर हटाई है तो पता चला कि उनकी रूह कफ़से उसूरी से परवाज कर गई है। मौत का ख्याल जब तक हमारी जिंदगी में था हम गुनाहों से दूर थे, हम शराब से दूर थे, हम ज़िना से दूर थे। जब से हमारे जिंदगी के अंदर मौत का ख्याल कब होता गया तब से हम गुनाह के करीब जाते गए। और आज हालत ये है मौत का किसी को ख्याल नहीं। कब्रिस्तान में खड़े खड़े जनाजा सामने है, नमाज हो गई है, कब्र में उतारा जाने वाला है, फिर भी 50 आदमी ऐसे नजर आएंगे। वहां भी बिजनेस की बात, वहां भी कारोबार की बात, वहां भी मस्ती हो रही है, वहां भी मजाक चल रही है। देख नहीं रहे हैं कितने बड़े सूरमा की कब्र है, प्रधान की कब्र है, कितने बड़े पार्षद की कब्र है, जिम्मेदार की कब्र है, पैसे वाले की कब्र है, अपने आप को बड़ा कहने वाले की कब्र है। धस गई है नाली और नाले का पानी उसकी कब्र में है, फिर भी एहसास नहीं जर्रे के बराबर। जनाजा रखा है दुनिया की बात, जनाजा रखा है पैसे और कारोबार की बात नहीं। मेरे अजीज, तुम कब्रिस्तान में आने के बाद जानते हो एक मुर्दे को दफन करने के लिए 4 आदमी काफी थे, कांधे पे उठा कर ले जाते, दफन कर देते। फिर भी मेरे नबी ने पूरी कौम मुस्लिम को क्यों कहा कि नहीं, हर मुसलमान पर मुसलमान का ये हक है कि वो मर जाए तो ले जाके दफन करो। बात ये है कि 4 से काम चल जाता, लेकिन पूरी कौम को कब्रिस्तान इसलिए भेजा गया तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ ताकि तुम्हारा गुरूर जरा सा डाउन हो जाए। तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ ताकि तुम्हारा फख्र भी जरा सा डाउन हो जाए। तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ, बहुत जमाने से तुम्हें मौत की याद नहीं आई, तुम्हें मौत की याद आ जाए। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं जिस जलसे में मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, इस जलसे के लिए आपके लोगों ने जिनसे तारीख ली थी ना, हमारे बड़े अजीज जकी भाई शेख जो जलसे की हमारी तारीख लेते थे, 1 हफ्ता हुआ है मौत के फरिश्ते ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। इस जलसे की तारीख उन्होंने ली और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। किसने सोचा था 27-28 साल के जवान को मौत आ जाएगी? किसने सोचा था इतना दीनदार जवान दुनिया से चला जाएगा? किसने सोचा था नमाजों का पाबंद दुनिया से चला जाएगा? इतना परहेजगार जवान मैंने अपनी जिंदगी में कभी न देखा। जब वो सफर करते थे तो कपड़े बाद में रखते थे, चाय नमाज अपने बैग में पहले रखते थे। 24 घंटे का जमाना जब तक सोते नहीं थे, वुजू कभी टूटने नहीं देते थे, और वुजू टूटता तो फौरन वुजू करते थे। कभी ऐसा न हुआ कि सफर में भी उनकी एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई हो, कभी ऐसा न हुआ एयरपोर्ट पे उनका एक सजदा छूट गया हो, कभी ऐसा न हुआ उन्होंने जिंदगी में झूठ बोला हो, कभी ऐसा न हुआ कि उन्होंने किसी मोमिन की ग़ीबत की हो, कभी ऐसा न हुआ 1 रुपया जिंदगी में इधर से उधर हो गया हो। इतना पारसा जवान आप देखो, हमने अपनी जिंदगी में ये देखा। उस राजस्थान के इलाके में नौजवान उसको चलते फिरते कहते थे जिसे जन्नती जवान देखना हो वो मरहूम ज़की शेख को देख ले। इतना नेक परहेजगार मुत्तकी जवान। जब वो उलमा से बात करता तो उलमा सोचते थे सामने वाला कोई आलिम है, हालांकि उस बंदे ने एक दिन भी मदरसे में तालीम हासिल न की। जिसने बाज़ाब्ता कॉलेज में जाके जी
जीन्स पैंट पहन के बाज़ाब्ता पिए, एमए किया और दूसरी डिग्रियां हासिल की। एक हफ्ते पहले मौत की आगोश में चले गए। किसने सोचा था मौत आ जाएगी? किसने सोचा था कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर दस्तक देगा? लोग रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। माँ का क्या हाल है? जाके पूछो माँ के दिल से। भाई का क्या हाल है? पूछो जाके दिल से। मैं हर जगह लोगों से यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने जवानों से, जवानों गुनाह छोड़ दो। ये मत सोचो कि 50 साल की जिंदगी बाकी है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मौत हालत बदलने नहीं देती है। तुम जिस हाल में होगे मौत आके रहेगी। तुम गुनाह कर रहे हो, मौत आके रहेगी। इसीलिए फरमाया, तुम जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो, फिर मौत तुम्हें बेहतरीन हालत में आएगी। तुम चाहते हो मौत तुम्हें सजदे की हालत में आए तो सजदे करने की आदत डाल लो। तुम चाहते हो मौत तुम्हें कुरान पढ़ते हुए आए, कुरान पढ़ने की आदत डाल लो। तुम चाहते हो मौत तुम्हें अल्लाह के सामने झुकते हुए आए, तुम अल्लाह के सामने झुकने की आदत डाल लो। मौत उसी आलम में आएगी और जब तुम इस हाल में जाओगे तो दुनिया पुकार के कहेगी, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज हालत ये है, हम दुनिया में और दुनिया की रंगीनियों में इतना रंग गए कि हमें जर्रे के बराबर मौत का एहसास है। आपको हैरानी होगी ये जानकर, इस वक्त हमारे यहाँ शराब पीने वालों की तादाद बढ़ गई है। 18 साल, 19 साल, 20 साल के जवान शराब पी रहे हैं। आज 18 जनवरी है। इसी महीने की शुरुआत में एक रात आई थी जिसको हमारे जवान 31 के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर की रात। आपको मालूम है क्या हुआ था? मुस्लिम इलाकों में शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले शराब खत्म हो गई थी। इसी साल की बात बता रहा हूँ। जानते हो गई कहाँ? हमारे जवानों ने 2 दिन पहले खरीद कर स्टॉक कर ली 31 की नाइट के लिए कि साहब उस रात में पता नहीं मिले न मिले, खत्म न हो जाए, हमारी पार्टियां फीकी पड़ जाएंगी, हम क्या करेंगे, हमारा माहौल खराब हो जाएगा। 2 दिन पहले शराब की क्रेट उठा के बाज़ाब्ता स्टॉक करके रख ली। जश्न मनाने के नाम पर जश्न करते रहे, शराब पीते रहे, जिना करते रहे, अय्याशी करते रहे। मैं कहता हूँ ये सारे काम तो कर रहे हो, मगर याद रखो क्या सोच रहे हो? तुमने बंद कमरे में दरवाजा बंद करके रात के अंधेरे में गुनाह कर लिया। क्या सोचते हो? क्या मेरे रब को नहीं मालूम है? क्या खुदा को नहीं मालूम है? तुम अगर ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी ये गलत फहमी है, खाम ख्याली है। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु यअलमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो तुम करते हो और रब को मालूम नहीं है। तुमने एक रात की लज्जत के लिए, एक रात के मजे के लिए गुनाह कर लिया, लेकिन याद रखना इस एक रात के गुनाह की वजह से सजा न जाने कितने साल भुगतना पड़े, न जाने कितने साल रोना पड़े, न जाने कितने साल जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। आज मुसीबत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लोग रो रहे हैं, कारोबार नहीं है, लोग रो रहे हैं, बिजनेस नहीं है, लोग रो रहे हैं, हम भूखे प्यासे हैं, लोग रो रहे हैं, बेटी और बेटों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मैं कहता हूँ बंदा जब गुनाह का आदी हो जाता है और अपना रिश्ता परवरदिगारे आलम से कमजोर कर लेता है तो उसकी दुनिया भी तबाह बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद। इसलिए ये नियत कर लीजिए, ये इरादा कर लीजिए, हमारी जितनी जिंदगी है हम गुनाहों में नहीं गुजारेंगे, हम गुजारेंगे रब की मर्जी के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करते हुए। आपको मालूम है इस वक्त एक गुनाह बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। क्या है वो? जिना। बहुत तेजी के साथ। आपके जहन में शायद न हो, लेकिन हालत यह है
आज आंखों का जिना भी हो रहा है, आज कानों का जिना भी हो रहा है, आज जबान का जिना भी हो रहा है, आज इन हाथों का जिना भी हो रहा है। आप कहेंगे हजरत आपने नई बात बताई, हमने कभी नहीं सुना जबान का जिना। जबान का जिना इस वक्त इतना हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे। और ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए बात है। थोड़े से जमाने पहले जब रिश्ता होता था बेटी और बेटे का, तो जानते हो हमारे बुजुर्ग पहले दिन जब रिश्ता तय होता था तो कुरान मुकद्दस फूलों से सजा के देते थे, और उनकी नीयत ये होती थी कि पहली चीज रिश्ते में कुरान मुकद्दस दिया जाए ताकि हमारे बेटे का रिश्ता अल्लाह के कलाम से शुरू हो बरकत के लिए। आज जमाना बदल गया, अब जब रिश्ता होता है तो पैक करके बाज़ाब्ता मोबाइल फोन दिया जाता है। और मोबाइल फोन आप जानते हैं किस लिए दिया जाता है? सिर्फ ताकि फोन पर बात करने का दरवाजा खुल जाए। लड़के ने 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन गिफ्ट के नाम पर दे दिया, न लड़के के वालिदैन को एतराज है न लड़की के वालिदैन को एतराज है। पूछो जाके किसी मुफ्ती से, जाके पूछो बाबू हुजूर से, हजरत क्या ये बात जायज है कि हमारी बेटी शादी से पहले उस लड़के जिससे रिश्ते की बात चल रही है फोन पर बात करे? जाके देखो, जब तक निकाह न हो जाए 2 खानदानों का आपस में रिश्ता है, मगर लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। फोन कर सकते हैं? नहीं। बात कर सकते हैं? नहीं। मुलाकात कर सकते हैं? नहीं। पिकनिक पे जा सकते हैं? नहीं। बाज़ाब्ता साथ में खाना खा सकते हैं? नहीं। कोई कितना करीबी हो, हमने तो बाज़ाब्ता सगाई के नाम पर स्टेज पर 2 कुर्सी डाल दी, मजमे को बिठा दिया, खानदान को बुला लिया, लड़का लड़की का हाथ पकड़ के रिंग पहनाता है, लड़की लड़के का हाथ पकड़ के रिंग पहनाती है, और हम रिंग पहनाने के बाद ये सोचते हैं नहीं अब तो इनके लिए बात करना जायज हो गया। तुम पहले ये सोचो, ये जो रिंग पहना रहे हो यही ना जायज हो, हराम है। तुम जरा गौर तो करो, जो मजहब इस्लाम किसी गैर की बेटी की तरफ नजर उठाने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे देगा? वो रिंग पहनाने की इजाजत कैसे देगा? दरअसल ये सारी रस्में हमारे घरों में टीवी से आई, सीरियल और ड्रामों से आई। हमारे घर में हमने टीवी खोल के रख दी और ये रस्में बढ़ती चली गई। अब रात के 3 बजे तक हमारा जवान और हमारी जवान बेटी फोन पर किसी गैर महरम से बात कर रही है। जबान का जिना यही है, जबान का जिना यही है कि गैर महरम से बात की जाए, और कानों का जिना यही है कि गैर महरम की आवाज सुनी जाए। आप कहेंगे हजरत आंखों का जिना क्या है? बात यह है, थोड़े से जमाने पहले 1 महीने के लिए इंटरनेट, 1 महीने के लिए 1 GB डेटा हमारे जवानों को दिया जाता था, और वो 30 दिन चल जाता था। दुनिया ने देखा ये जवान तेजी के साथ तबाह बर्बाद नहीं हो रहे हैं। डेटा को बढ़ाकर वहां 1 GB डेटा 1 महीने के लिए दिया जाता था, आज रोजाना 2-3 GB डेटा दिया जाता है। हमारे जवान खुश हैं ऑफर के नाम पर। नहीं मेरे जवानों, ये ऑफर तुम्हारी कामयाबी का नहीं, ये तुम्हें अय्याश बनाने का ऑफर है, तुम्हारी नजरों को खराब करने का ऑफर है। कितने जवान रात के अंधेरे में देख लो अपनी आंखों से जिना के मनाजिर देख रहे हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता हूँ इंटरनेट बुरी चीज है, याद रखना हर चीज का अपना एक अलग इस्तेमाल है, अलग इस्तेमाल है हर चीज का। ये माइक जिस पर मोहम्मद अली फैजी साहब हुजूर की नात पढ़ रहे थे, अगर नात इसी अंदाज में हुजूर की माइक पर पढ़ी जाए तो ये माइक का बोलना रहमत है, लेकिन कोई आके इसी पर गाने गाने लगे तो यही जहमत बन जाएगा। चीज एक ही है, इस्तेमाल अपना अपना है। ये लाइट है, इस लाइट में हुजूर के जिक्र की महफिल हो रही है, रहमत है। यही आकर डीजे बाजे बजाए जाने लगे तो जहमत बन जाए। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कलम भी एक रहमत है, लेकिन अगर कलम थानवी के हाथ में नहीं, इमाम अहमद रजा के हाथ में हो, थानवी के हाथ में है तो जहमत है, इमाम अहमद रजा के हाथ में हो तो रहमत है। जिस इमाम ने कहा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिश में ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। हर चीज रहमत भी है, सहमत भी है। हर चीज
रहमत भी है, जहमत भी है। इंटरनेट जहमत इसी एंगल से है, इसी अंदाज में है जहमत इंटरनेट कि हम आंखों से ज़िना कर रहे हैं। आप इतने बच्चे नहीं हैं कि मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतने नादान नहीं हैं आप, इतने छोटे नहीं हैं आप। हमारे बहुत सारे लोग दूर बैठ के मुस्कुराते रहते हैं, एक दूसरे के कान में कहते रहते हैं देखो हजरत क्या इशारा कर रहे हैं। ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात है। तुमने गौर ही नहीं किया, तुम्हारी जवानी तबाह बर्बाद हो गई। तुमने गौर ही नहीं किया, तुम्हारी नस्ल खत्म होने वाली है। तुमने गौर ही नहीं किया, रात के थोड़े से लम्हे में तुमने अय्याशी की दहलीज पर कदम रख दिया। तुमने जिन आंखों को खराब किया, तुम्हें पता ही नहीं है आंखों की कीमत क्या है। किसी आशिक ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। एक जवान ने आके कहा हजरत दुआ कर दे, मैं इन आंखों से हुजूर को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा दुआ कर दूंगा, और मेरे आका नवाजने पे आए तो वहां देर भी नहीं है। उस बारगाह की शान ये है, उस बारगाह का मकाम ये है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। मैं दुआ कर दूंगा, मगर मेरे भाई जरा तुम अपनी आंखों के बारे में गौर करो। क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल कि जिस आंखों से सुबह से लेकर शाम तक फोन में रील्स देखते हो, जिन आंखों से तुमने जिना के मनाजिर देखे हैं, क्या वो आंखें इस काबिल हैं कि यार का चेहरा देखो। अरे जिन्होंने अपनी आंखों की सफाई की, जाके देखो मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में बगैर नींद के खुली आंखों से 70 बार मेरे आका का दीदार किया है। पूछो इमाम अहमद रजा से, जब इमाम अहमद रजा हुजूर की बारगाह की तरफ चले थे तो कहा था आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब लंगर तुम्ही पे छोड़े, लंगर की कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार बात ये है गए हुजूर की बारगाह में। और जब दिल ने कहा यार का दीदार हो जाए तो हाथ बांध के कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और थोड़ी देर जब दीदार न हुआ तो पस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना आया तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। और जब खुली आंखों से हुजूर का दीदार किया, आंखों से देख लिया, तो देखने के बाद कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। आला हजरत, आला हजरत, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, वाह वाह वाह। क्या ये जो आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये हलाकत की वजह नहीं? क्या ये जो आंखों का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल जो हो रहा है, आंखों का ज़िना, तुम्हें अंदाजा नहीं है? जिस घर में गुनाह होता है वहां रहमतों का नुज़ूल नहीं होता। जिस घर में गुनाह होता है वहां रिश्ते नहीं होते। जिस घर में गुनाह होता है वहां रिज्क में इजाफा नहीं किया जाता है। जिस घर में गुनाह होता है उनकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, कबूल नहीं की जाती हैं। आप क्या कह रहे हैं हजरत, हाफिज साहब, इमाम साहब, मेरी फुला चीज की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, आप ऐसा करें कारोबार चल नहीं रहा है, आप ऐसा करें फजर के बाद 8 बजे मेरी शॉप खुलती है, आप आ जाएं और रोजाना एक पारा मेरी शॉप पर बैठकर पढ़ दिया करें। रोजाना एक पारा 40 दिन तक पढ़ दीजिए। फुला पीर साहब ने बताया 40 दिन तक दुकान पर कुरान पढ़ा जाएगा तो अल्लाह बरकत कहेगा। मैं कहता हूँ जाके कह देना, अगर कोई इंसान रात के अंधेरे में आंखों का जिना करता है, एक पारा नहीं, रोजाना अपनी शॉप पर एक बार कुरान करीम मुकम्मल खत्म कराए, फिर भी रहमत का नुज़ूल नहीं होगा। इसलिए कि ये तो ऐसा ही हो गया कि किसी ने मटका लिया, ऊपर से पानी डालता भी है और नीचे से सुराख कर दिया है, ऊपर से आ भी रहा है, नीचे से निकल भी रहा है। नहीं मेरे अजीज, रहमतों का नुज़ूल तब होता है जब इंसान गुनाहों से रिश्ता
तोड़ देता है, जब बुराई से रिश्ता तोड़ देता है। आप ऐसे ही रसूलुल्लाह के नामूस के मुहाफिज बनेंगे। गुनाह करने के बाद, जिना करने के बाद, आग का गलत इस्तेमाल करने के बाद, नहीं मेरे अजीज, हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। हमारे जवान कैसे थे? हमारे जवान, पूछो डॉक्टर इकबाल से। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये गुनाह, जब तक गुनाह से रिश्ता नहीं टूटेगा, और कौन नहीं जानता है गुनाह हो रहा है? कौन नहीं जानता है? गुनाह करने वाला जानता है, गुनाह करने वाला जानता है गुनाह है, बुराई करने वाला जानता है बुराई है। किसी हजरत के पास जाके कहते हैं हजरत दुआ कर देना, जरा हजरत आपके कदम मेरे घर में रख दीजिए, बरकत हो जाए। हम वो वाले हजरत नहीं है जो आपको खुश फहमी में, हाँ आपके घर में हजरत के कदम रखवा लीजिए, बरकत हो जाएगी। हजरत के कदम से बरकत नहीं होगी, गुनाह छोड़ने से बरकत होगी। सिर्फ हजरत के कदम से बरकत नहीं होगी, जब तक गुनाहों से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे कुछ होने जाना है। गुनाह से तौबा कर लीजिए, सच्चे बनिए, पक्के बनिए, मुत्तकी बनिए, परहेजगार बनिए। जब तक तुम्हारे घर के अंदर ये जिना का माहौल चलता रहेगा। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत की 4 साल की उम्र है। इमाम अहले सुन्नत के सामने ऐसे लोग गुजरे जिनसे नजर को बचाना था। इमाम अहले सुन्नत ने अपने जुब्बे के दामन को उठाया, उठाने के बाद इमाम अहले सुन्नत ने अपने दामन को उठाया और अपनी आंखों से लगा लिया। सामने से आवाज आई, आपने आंखों को बंद कर लिया, नीचे का आपका जिस्म खुल गया, आपने ऐसा क्यों किया? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैंने नजर को इसलिए बंद कर लिया है, इसलिए कि जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह करता है। मैंने नजर ही को छुपा लिया है, जब नजर न बहकेगी तो दिल न बहकेगा, जब दिल न बहकेगा तो बंदा गुनाह के करीब भी नहीं जाएगा। आज हमारी नजर बहक रही है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत ये बताइए जिना की शुरुआत कहां से होती है? क्या कहा मैंने? जिना की शुरुआत कहां से होती है? फरमाया आंख से। क्या फरमाया? आंख से। इंसान जब किसी गैर को देखता है फिर उसका ख्याल दिल में पैदा होता है, फिर जब दिल में पैदा होता है तो उसके जिस्म के आज़ा हरकत में आते हैं और उसका दिल गुनाह के लिए आमादा हो जाता है। इसलिए नजर की हिफाजत करो। आप जानते हो हाथों का जिना, हाथों का जिना, हाथों का जिना कब होता है? जब पहले नजर बहकती है, इंटरनेट पर अय्याशी देखकर, इंटरनेट पर जिना देखकर जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो इंसान अपने हाथों से जिना करता है। नहीं मेरे अजीज, क्या सोच रहे हो? मुसीबतें तुम्हारे घर में है। कुरान से पूछो जाके मुसीबत कहां से आई? तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर की औरत ने, माँ ने, बेटी ने तुम्हारे जहन में ये बात डाल दी मुसीबत है, किसी ने कुछ करा दिया है। नहीं मेरे अजीज, इस अंधविश्वास से बाहर आओ। किसी ने कुछ नहीं कराया है, तुम्हारे अपने अमाल हैं जिन्होंने तुम्हें तबाह बर्बाद किया है। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं वो तुम्हारे हाथों के कारनामे हैं, जो तुमने कार्य करतूत जिंदगी में किए हैं। इसी बुनियाद पर तुम्हें ज़लील व रुस्वा किया जा रहा है। सुनो मेरे आका का फरमान, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन यज़मन ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मनु लहुल जन्नह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझे 2 चीजों की जमानत दे, जो ज़बान की जमानत दे और अपनी शर्मगाह की जमानत दे, मेरे आका फरमाते हैं मैं बदले में उसे जन्नत की जमानत देता। जबान की जमानत, जबान का गलत इस्तेमाल नहीं, और शर्मगाह की हिफाजत और जमानत दे के वो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल ना करेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं उसे बदले में जन्नत की जमानत देता हूँ। क्या मतलब? क्या ये बयान सिर्फ मर्दों के लिए है? नहीं, औरतों के लिए भी है।
याद रखिएगा, जरा सा दायरा कायम कीजिए। ऐसा नहीं मामू का लड़का आपके दरवाजे पर आ गया तो वो सीधा आपकी बेटी के बेडरूम में चला जाए, चाचा का बेटा आ गया तो वो सीधा नहीं साहब भाई लगता है रिश्ते में। याद रखो भाई लगता है मगर इससे निकाह भी हो सकता है। ये फर्क क्यों भूल गए? ये चीज तुम्हारे जहन में क्यों नहीं रही? हमारे घर के अंदर जब से इस्लामी मुआशरा खत्म हो गया है, कितनी बेटियों की इज्जत पामाल हो गई, कितने घरों के मिजाज खराब हो गए, कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि हम खुद आवारा रहे और हमने इस बात परवाह न की कि हमारी बेटियों का मिजाज क्या होगा। बड़ी माफी के साथ ये जुमला कहना जरूरी इसलिए है ताकि आपकी आंख खुल जाए। हमने ये देखा है कितने चाचा के बेटे जिन्हें भाई समझा जाता था, उन्होंने अपने चाचा की बेटी की इज्जत पे हाथ डाल दिया। कितने बेटे ऐसे जो मामू के बेटे समझे जाते थे, उन्होंने जाके बाज़ाब्ता इज्जत पे हाथ डाल दिया। निकाह जहां हो सकता है शैतान बलगला देता है, इसलिए हद कायम कीजिए। सबकी अपनी जगह है, मर्दों की बाहर जगह है, औरतों की अपनी जगह है। अपनी बेटियों को 50,000 का फोन नहीं, कुरान दो। तुम्हारी बेटियां उनके हाथों में कुरान दोगे, कनीज़े फातिमा बनेगी। वो जिस घर में जाएंगी, जहां उनके कदम पड़ेंगे, अल्लाह उसी घर को जन्नत का गहवारा बना। आपको मालूम है तलाक क्यों हो रही है इस वक्त? तलाक क्यों हो रही है ज्यादा? तलाक होने की बड़ी वजह ये मोबाइल फोन है लड़कियों के हाथ में, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मेरी बात समझ आई आप? तो खत्म करने लगा। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी ये जो हमारी बेटियों के हाथों में मोबाइल फोन दे दिया ना, सबसे बड़ी तबाही का जरिया ये है। अगर शौहर अपनी बीवी को मोबाइल फोन न दे, ससुराल वाले मोबाइल फोन न दें, तो पूरे समाज में बुराई कर दी जाती है। देखो हमारी बेटी पर इतना जुल्म किया जा रहा है, कितना ही अच्छा खिला लीजिए, कितना ही अच्छा कपड़ा पहनाइए, कितना ही खुश रखिए, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन न दिया, जमाने में बुराई कर दी जाएगी कि बेटी पर जुल्म हो रहा है। ये मोबाइल बेटी के लिए इतना जरूरी जानते हो क्यों? क्योंकि मायके वालों को चुगलियां करने का मौका नहीं मिल रहा है। माँ को बेटी से फोन करके बुराई गीबत करने का मौका नहीं मिल रहा है। एक नादान माँ 2-2 घंटे फोन पर बात करती है और वो ये सोचती है कि मुझे बेटी को ये समझाना है, ये समझाना है। हजारों लाखों सियानी माएं जिन्होंने बेटियों को फोन पर समझाया, माँ का थोड़े दिन के बाद इंतकाल हो गया, लेकिन वो सियानी बेटी उसी रवैये से चलती रही। माँ का भी इंतकाल हो गया, इधर शौहर ने भी छोड़ दिया। हालत ये हो गई, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक समझदार बेटी शादी के बाद जब माँ समझाती है तो बेटी कहती है मेरी माँ मुझे मालूम है मेरी ससुराल का मिजाज क्या है, मेरे घर का मिजाज क्या है। मुझे अब कानों में किसी और की आवाज नहीं, अब मुझे अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक ससुराल की जिंदगी गुजारनी है। याद रखना ये फोन तबाही की वजह बनता जा रहा है बेटियों के हाथ में, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। मोबाइल फोन नहीं, बेटियों को कुरान दो, बेटियों को जाए नमाज दो, बेटियों को मुसल्ला दो। तुम्हारी बेटी अगर अल्लाह के सामने झुकने की आदि बन जाएगी तो तुम्हारी ही बेटी की नस्ल से किसी दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा होगा। कोई टीपू सुल्तान बन के निकलेगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनेगा, कोई अर्तुगरुल गाजी बनेगा, कोई उस्मान गाजी बनेगा, कोई उस जमाने में जब रसूलुल्लाह के नामूस पर पहरा देने की नौबत आएगी तो कोई व्हील चेयर पर बैठकर जमाने के सामने कहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। आज हालत ये हो गई, हमारी कौम कितनी बुज़दिल होती चली जा रही है, जवान कितने बुज़दिल हैं। नमाज की बात आए कोई बोलने वाला नहीं, मस्जिद की बात आए कोई बोलने वाला नहीं, हुजूर की नामूस की बात आए कोई बोलने वाला नहीं। सबसे परवाह नहीं है मेरा नाम आ जाएगा। आप जानते हो माएँ जब बेअमल होती है तो औलाद इसी अंदाज में पैदा होती है, वरना माएँ जब किरदार वाली थी तो बेटे ऐसे मुजाहिदाना किरदार के पैदा होते थे। जिंदा मिसाल ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, हमारे मुल्क में जिंदा मिसाल बाकी है। और
बात है कि कौम मुस्लिम की नजर कमजोर पड़ गई। मेरी कौम को आज तक ये समझ में नहीं आया अपना कौन है बेगाना कौन है। वरना सच्ची बात ये है, जब भी हमारे हुकूक की बात आई है हम ये देख रहे हैं, बात नमाज की हो बोलने वाला एक ही है, बात रोजे की हो बोलने वाला एक ही है, बात मस्जिद की हो बोलने वाला एक ही है, बात नामूस रिसालत की हो बोलने वाला एक ही है, बात सलमान अजहरी की हो बोलने वाला एक ही है, बात एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है, बात वक्फ बिल की हो पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है, जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। अफसोस कि हमें आज तक ये समझ में नहीं आया अपना कौन है बेगाना कौन है। हमारे सहन के अंदर गुलामी दाखिल कर दी गई, हमारे सहन में गुलामी डाल दी गई और हमें ये एहसास दिलाया गया नहीं तुम क्या कर लोगे, तुम 4 आदमी क्या कर लोगे, तुम 5 आदमी क्या कर लोगे। यही सोच हमारे जहन में बिठाकर 2026 तक हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं मेरे अजीज, फैसला मत करो, काम करो। हमारी कौम आज फैसला कर रही है, काम नहीं कर रही है। हमारे लोग चाय के होटल पे बैठ के नतीजा बता रहे हैं, नतीजा ये होगा। मैं कहता हूँ कितना नादान इंसान है, नतीजा ये बता रहा है रब की रहमत पर यकीन नहीं है। खुदा की रहमत कह रही है कदम बढ़ाना तेरा काम है, कामयाबी देना मेरी रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तुमने क्या सोचा है आज दुनिया दबाने पे लगी है तो इस्लाम मिट जाएगा? इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। ये नारा मक्के में अबू जहल ने भी लगाया था, मगर वही मोहम्मद अरबी के गुलाम कहते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिस रोशन खुदा करे। हमें सोच बदलने की जरूरत है। जब माएं किरदार वाली होती है तो बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शेर पैदा होते हैं। जब माएं किरदार वाली होती हैं तो बेटे टीपू सुल्तान जैसे बहादुर पैदा होते हैं। जब माएं किरदार वाली होती हैं तो बेटे अब्दुल हमीद जैसे पैदा होते हैं। जब माएं किरदार वाली होती हैं तो बेटे अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे पैदा होते हैं। मैं अपनी माओं से हाथ जोड़ के कहता हूं, आप देख लीजिए क्या पेट के अंदर बच्चा हो असर पड़ता है या नहीं पड़ता है माँ के कुछ करने ना करने का। डॉक्टर जानते हो क्या कहता है आज की तारीख में? आखिरी जुमले दे रहा हूं आपको। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है माँ को अच्छा खाना खिलाइए ताकि बच्चे की सेहत अच्छी हो। क्या मतलब? माँ अच्छा खाना खाए तो सेहत किसकी अच्छी होगी? बच्चे की। क्या कहा जाता है? डांटना नहीं, बीवी हामिला है डांटना नहीं, डिप्रेशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। खुश रखो, अच्छी बातें करो, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा अंदाज इख्तियार करो, तो कि तुम जितने कूल रहोगे तुम्हारी बीवी जितनी खुश रहेगी, तुम्हारे बेटे पर तुम्हारी औलाद पर उतना अच्छा असर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ सेब खाने का असर पड़ता है, पानी पीने का असर पड़ता है, खूबसूरत जो है बच्चा पैदा होने के लिए अच्छी ग़िज़ाएं खाने का असर पड़ता है, खुश रहने का असर पड़ता है। तो आज के जमाने में यही माँ अगर सजदा करे तो क्या सजदे का असर नहीं पड़ेगा? क्या कुरान का असर नहीं पड़ेगा? क्या दीन का असर नहीं पड़ेगा? काश के मेरी माएं आज के जमाने में तहज्जुद की आदी बन जाए, इंशाअल्लाह बेटा किसी जमाने में हसन बसरी की तरह पैदा होगा, बायजीद की तरह पैदा होगा, मखदूम सिन्ना की तरह पैदा होगा। शर्त इस बात की है कि हमारे घर में मुसल्ले बिछाए जाने। हमारे यहाँ कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, कुरान खोला नहीं जा रहा है, कुरान पढ़ा नहीं जा रहा है। सिर्फ मोबाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मर्दों में भी है, औरतों में भी। आपको एक रिवायत सुना दूं, नुकसान क्या है? दो चार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे यहाँ क्या होता है जब कारोबार आपका फेल हो जाता है ना, आपके घर की औरतों को खबर मिल जाए तो आपके जहन में वो डाल देती है नहीं किसी ने कुछ करा दिया। आपके काम की बात कर रहा हूँ, 2-4 मिनट बस। किसी ने कुछ करा दिया है, किसी बाबा से जाके मिलिए, मर्द ना जाना चाहे औरतें फोर्स करके उसे भेजती हैं किसी पीर साहब और बाबा के पास। क्या वाकई किसी ने कुछ कराया है?
कारोबार क्यों फेल हुआ? आइए हुजूर की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान दुनिया में जिना करता है 6 मुसीबतें आती हैं उसकी जिंदगी में। 3 दुनिया की जिंदगी और 3 आखिरत की जिंदगी। पहली मुसीबत अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस इंसान के चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता, चेहरा बिगाड़ दिया जाता। हमारे जवान क्या सोचते हैं? हमारे जवान सोचते हैं शादी आएगी, वलीमा और अकीका आएगा, 4 दिन पहले किशनगंज चौराहे पे जाके 2000 रुपए का फेशियल पैकेज लेंगे, चेहरा रगड़वाएंगे, हमारे चेहरे पे नूर आ जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, जिसके चेहरे से खुदा ने नूर छीन लिया हो, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को नहीं चमका सकती। जिसके चेहरे को खुदा ने बिगाड़ दिया हो जिना की नहूसत की वजह से, उसके चेहरे को दुनिया का कोई फेशियल चमका नहीं चमक सकता है। जिसके चेहरे से नूर को खत्म कर दिया हो, दुनिया की कोई दौलत उसके चेहरे को रौनक नहीं कर सकती। याद रखो, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिना से बचो, इसलिए कि जिना करने वाले के चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। आज देखो तो सही, हमारे 18 साल के जवान लड़कों के चेहरों पे लानत बरस रही है। 20 साल के लड़कों के चेहरे देख लो, आंखों में गड्ढे पड़ गए। 22 साल के जवानों की कंडीशन देख लो, जमीन पे चलने के काबिल नहीं है। वजह क्या है? इन्होंने दिन के उजालों में भी गुनाह किया है, रात के अंधेरों में भी गुनाह किया है। ये इतने बड़े बड़े इनके पास फोन है, खाने को नहीं है फोन है, रात के 4-4 बजे तक फोन चला रहे हैं। इंटरनेट ने इनकी जवानी को तबाह बर्बाद कर दिया। नहीं मेरे अजीज, ये जवानी इसलिए नहीं है कि तुम इंटरनेट में गुनाह करके जवानी को जाया कर दो। याद रखना, दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जुमले किसके हैं? उस रसूल के जुमले हैं जिसके लिए बरेली के इमाम कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, उस रसूल की ज़बान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसके चेहरे से अल्लाह नूर खत्म कर दे, दुनिया की कोई फेशियल और क्रीम उसके चेहरे को रोशन नहीं कर सकता है, उसके चेहरे को मुनव्वर नहीं कर सकता है। चाहते हो तुम्हारा चेहरा चमक जाए, नुस्खा दिया गया है इस्लाम ने। चाहते हो चेहरा चमक जाए, 5 वक्त के साथ रात के अंधेरे में 4 बजे उठ के तहज्जुद की आदत डाल लो, तुम्हें दुनिया की किसी क्रीम की जरूरत न पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारे चेहरे को चमका देगा। मेरे आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह दूसरी मुसीबत क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो इंसान जिना करने लगे, जिना का आदी हो जाए, किसी भी तरह जिना करे, दूसरी मुसीबत उसकी जिंदगी में ये आती है कि उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाए। आप गौर कीजिए, क्या सोच रहे हैं? पीर साहब ने जहन में क्या डाला? पीर साहब ने क्या डाला? पीर साहब ने जहन में ये डाला नहीं, नजर है। पीर साहब ने जहन में क्या डाला? पीर साहब से मुराद सच्चे पीर नहीं है, अच्छे पीर नहीं है, नमाजी पीर नहीं है, हुजूर के गुलाम पीर नहीं है। मैं 2 नंबर के पीरों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों का नाता अल्लाह से तोड़ के अपनी तरफ जोड़ते हैं, वरना वो अल्लाह वाला होता ही नहीं है। जो रिश्ता अल्लाह से तोड़ के अपने साथ जोड़ दे, हमने अल्लाह वाले देखे हैं। बायजीद बुस्तामी फाहिशा औरत के दरवाजे पे जाके बैठ गई थी और उस औरत से कहा था, दिन की कीमत बता, कीमत दे दी। उस औरत ने कहा, करना क्या है? फरमाया, गुस्ल कर, वुजू कर, पाक लिबास पहन ले। पाक हो गई, फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ ले। सजदे में गई, सजदे में जाने के बाद बायजीद ने हाथ उठाए और कहा, मेरे मौला, सजदे तक लाना मेरा काम था, अब इसके दिल को बदलना तेरा। जो अच्छे पीर होते हैं, सच्चे पीर होते हैं, बाबू हुजूर की तरह, वो लोगों को अपनी तरफ नहीं झुकाते हैं, वो लोगों को पकड़ के अल्लाह की बारगाह में झुकाते हैं। हमारी हालत क्या हो गई? किसी ने कह दिया नहीं नजर है साहब, अब नजर का इंतजाम कराइए। किसी ने कुछ करा दिया, अरे यार खुदा, तो मेरे आका का फरमान सुनो। हुजूर ने फरमाया, जो इंसान ज़िना करेगा ना, उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाएगा। अब कोई चीज, कोई ताबीज, कोई घंटा, कोई नक्श काम नहीं आएगा जब तक कि बंदा जो असल बीमारी है उसका इलाज ना करे। तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी में परेशानी किस बात से है? आंखों का ज़िना करते हो, सच्चे दिल से तौबा करो। हाथों का ज़िना करते हो, सच्चे दिल से तौबा करो। ज़बान और कान का ज़िना करते हो,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मजमे में खड़े हो जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जहां भी रहो, घर के अंदर एक आंसू अल्लाह के डर से निकाल दोगे, बड़ा करीम है वो परवरदिगार, वो तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। मेरे रसूल फरमाते हैं अन्नदामत तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना तौबा, बस शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह गलती हो गई है, अनजाने में गुनाह हो गया, तुम शर्मिंदा जरा सा हो जाओ, अल्लाह माफ कर देगा, वो बड़ा करीम है। मेरे आका फरमाते हैं जो जिना का आदी हो जाता है ना, किसी भी अंदाज में जिना करता है, उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। या रसूल अल्लाह, तीसरी मुसीबत क्या आती है? मेरे आका ने फरमाया जिना करने वालों की उम्र कम कर दी जाती है, मौत उनके दरवाजे पे जल्दी आती है। देख नहीं रही हो, आवाज आ रही है, फुला का 4 दिन पहले फोन आया था, आज मौत की खबर आ गई। कोई 2 दिन पहले मिला था, आज मौत की खबर आ गई। कोई कल शादी में मिला था, आज मौत की खबर आ गई। कोई 4 दिन पहले हमारे घर आया था, मौत की खबर आ गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो इंसान ज़िना का आदी हो जाता है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है, मौत उसके दरवाजे पे जल्दी आती है। इसलिए सच्चे दिल से तौबा करो। ये दुनिया की मुसीबतें, हुजूर ने फरमाया मरने के बाद का हाल तो ये होगा कि अल्लाह ऐसे बंदे से नाराज होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 5वीं मुसीबत ये होगी कि अल्लाह ऐसे बंदे से सख्त हिसाब लेगा। 6ठी मुसीबत ये होगी कि परवरदिगार आलम ऐसे बंदे को उठा के जहन्नम में डाल देगा। आने वाली एक अजीम रात, ये देख लीजिए होता क्या है। हम वो रात भी अय्याशियों में गुजार देते हैं, रोड पर दौड़ते चले जा रहे हैं। हमने ये सोचा है शबे बारात आने वाली अजीम रात, बाइक पर बैठकर घूमने की रात है। हम क्या करते हैं, वो रात बाइक पर बैठकर घूमने में गुजार देते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये इतनी बरकतों वाली रात है कि कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमी को जन्नती बना देता है। मगर इस रात में भी जिना करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाएगा, जादू करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, उस रात के आने से पहले, वो रात आने वाली है, वो घड़ी आने वाली है, वो दिन आने वाला है जिस रात में पूरी साल के फैसले होने हैं। उस रात के आने से पहले शराब पीते हो, तौबा कर लो। मेरे आका ने ऑफर दिया, तुम तौबा कर लोगे, कबीले बनु कल्ब की भीड़ की बकरियों के बालों के बराबर उस रात में माफ किया जाएगा, तुम्हारी भी खता माफ कर दी जाएगी। और अगर तौबा नहीं करोगे, तुम पूरी रात इबादत करते रहो, लेकिन अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे लिए बख्शिश का पैमाना नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, अपनी मुसीबत का ताज किसी और के सर पर रखने से पहले कि किसी ने कुछ करा दिया है, झांको अपने गिरबान को कि हमने तो कोई ऐसा गुनाह न किया जो रब की नाराजगी का सबब बन जाए। मैं शादीशुदा लोगों से कहता हूँ, हुजूर का एक फरमान है, जिस घर में फज्र के वक्त में मर्द और औरत नापाक हो, मर्द और औरत नापाक हो और फज्र के वक्त में जागे नहीं और जागकर गुस्ल न करें और गुस्ल करके फज्र की नमाज न पढ़े, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जुर्म क्या किया? एक तो नमाज का वक्त इन्होंने जाय कर दिया, और दूसरा जुर्म ये है कि उस नमाज के वक्त में जब कहने पाक होना चाहिए था, नापाक रहे। इसलिए अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, गुस्ल की आदत बनाओ, जागने की आदत बनाओ, भले ही फज्र के बाद थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। जब अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे पर रहमतें लेकर आते हैं, तुम्हारे दरवाजे बंद होते हैं, तुम सो रहे होते हो अल्लाह के जिक्र को छोड़कर। नहीं मेरे अजीज, बदलना पड़ेगा। तुम बदल दोगे, अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देगा। तुम अपने आप को बदल लोगे, अल्लाह तुम्हारी कंडीशन को बदल देगा। आओ इस अजीम शान महफिल में अहद करें, इंशाअल्लाह हम गुनाहों से अपना ताल्लुक तोड़ लेंगे। हम और इसके अलावा जितने भी गुनाह हम और आप करते हैं, इंशाअल्लाह उन सारी चीजों से भी हम अपना ताल्लुक तोड़ लेंगे और कोशिश करेंगे जब तक जिए हुजूर के गुलाम बन के जिए, और जब दुनिया से जाएं तो हुजूर के गुलाम बन के जाएं। और एक बात आपसे और कहूं, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। जो हुजूर का, क्या कहा मैंने? आप परेशान हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं? आपका सालाना जलसा ये बाबू हुजूर भी तशरीफ नहीं लाए हैं, किसी मजबूरी के तहत। मैं सोच रहा हूँ चंद नसीहत वाली बातें, हमारे उलमा की तरफ से भी इशारा है कि 10-5 मिनट और कुछ नसीहत वाली बातें बोल दीजिए। याद रखिए, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। मैं राजस्थान रहता हूँ, अजमेर शरीफ सरकार गरीब नवाज की बारगाह हमारे यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है।
इतना करीब है। हमने देखा उर्स कब आया गरीब नवाज का जानते हो? दिसंबर की सर्दी में। और हालत ये थी, आपके इसी बंगाल से लोग उस कंडीशन में अजमेर गए, ट्रेन की छत पे बैठकर, बस की छत पे बैठकर, ट्रेन की छत पे बैठकर 500 वेटिंग आ रही थी। आज 2 वेटिंग हो जाए तो कंफर्म होने का ऑप्शन नहीं होता है। उर्स के जमाने में जब पूरा मुल्क गरीब नवाज की बारगाह में आता हो, वहां कंफर्म टिकट होने का क्या ऑप्शन है? 500 वेटिंग, लोग ट्रेनों में चढ़ गए, कोई बाथरूम के दरवाजे पे है, कोई ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, लोग बस की छत पर बैठे हुए इतनी सर्दी में। और जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे, वहां हालत ये थी कि अजमेर शरीफ पहुंचने के बाद होटल में जगह न मिली, कहीं और ठहरने के लिए जगह न मिली, कोई उन्हें मैरिज हॉल न मिला रुकने के लिए। कहाँ रहे? रोड पर चटाई बिछा दी, प्लेटफॉर्म पर चटाई बिछा दी और चटाई बिछा के वहां रहे। मैं देखकर हैरान हूँ, ऐसी क्या चीज इन्हें यहाँ मिलती है जो बस के ऊपर चढ़ के आए हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ के आए हैं, दिसंबर की सर्दी में आए हैं। इन्हें जिंदगी का ख्याल नहीं, इन्हें अपने होश का ख्याल नहीं, इन्हें बीमारी का ख्याल नहीं। बात सिर्फ इतनी है, जो खुदा का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ मोड़ देता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। आप जानते हो, बाबू हुजूर हमारे जलसों में तशरीफ लाते हैं, क्या करते हैं? कोई वलवला अंगेज खिताब करते हैं, खतीब की हैसियत से आते हैं। वो क्या करते हैं? एक खामोश शख्सियत, एक सादा इंसान, एक शरीफ तबीयत का इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान, एक मुस्तफा के पैगाम को आम करने वाली जात, एक बाअमल बंदा, एक मुस्तफा का सच्चा गुलाम आकर खामोशी के साथ हम जैसे छोटे लोग कुर्सी पे बैठते हैं, वो सादा मिजाज बंदा सामने नीचे बैठता है। बात इतनी है, क्या बात है कि पूरे जो है बंगाल में, बिहार में, दुनिया के लोग झूम झूम के कहते हैं बाबू हुजूर मेरे हैं, बाबू हुजूर मेरे हैं। जवानों की सदा यही है, बाबू हुजूर मेरे हैं। बात सिर्फ इतनी है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है। अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है जो अल्लाह का हो जाता है। आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको जमाने का इमाम बना दे, तो गुनाह से रिश्ता तोड़े, सच्चे अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करने वाले बन जाएं। इमाम बनना है बड़ा मुश्किल काम। अल्लाह इमाम तो बना देता है, लेकिन इमाम बनना है बहुत मुश्किल काम। कोशिश करें, आपके इलाके में उलमा रहते हैं, मेरी तकरीर खत्म हो गई, कोशिश करें आपके इलाके में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उलमा हैं, उलमा की कदर किया करें, उलमा को इज्जत दिया करें, उलमा का एहसास किया करें, उलमा से मोहब्बत किया करें, छोटी मोटी बातों पर इग्नोर किया करें, नजरअंदाज कर दिया करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस इंतजार में होते हैं कि हमें कोई छोटी सी बात मिल जाए और हम उसे खींच कर इतनी लंबी कर दें, इमाम साहब के निकलने की वजह बन जाए। तुमने मस्जिद के इमाम को जबरदस्ती निकाल दिया, तुमने जुल्म किया। लेकिन याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। मेरे नबी ने फरमाया मजलूम की आह से बचो, इसलिए कि उसके और खुदा के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। जुल्म करने से बचो, इसलिए जुल्म करोगे किसी आलिम पर, मस्जिद के इमाम पर, गिरफ्त की जाएगी अल्लाह की तरफ से। फिर न कहना मुझे मालूम न था, फिर न कहना मुझे खबर न थी, फिर न कहना मुझे इस बात का एहसास न था। नहीं मेरे अजीजों, ये उलमा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की रहमत भी है, हमारे लिए नेमत भी है। आप मोहम्मद अली फैजी साहब, मुल्क के चप्पे में आज इन्हें याद किया जाता है और फख्र की निगाह से देखा जाता है। पूछिए हम लोग कितने ऐसे इलाकों में पहुंचते हैं जहां मस्जिदें नहीं हैं, जहां उलमा नहीं है, तो वहां के लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि मुसलमान कैसे होते हैं। उलमा जहां नहीं है और जहां उलमा है, देख लो वहां की बहारें आपके सामने है, ये मिंबर आपके सामने है, ये लाइटिंग, ये खूबसूरत अजीम शान कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। ये उलमा की मेहनतों का नतीजा है। आपको गाइड करते हैं, सजाते हैं, संभालते हैं। इसलिए ये अहद करके जाइए, हम कुछ भी हो जाए किसी आलिम की बगावत नहीं करेंगे, मस्जिद के इमाम की बुराई नहीं करेंगे। और अगर चाय के होटल पर बैठकर मस्जिद के इमाम की बुराई और गीबत करते भी हैं, तो याद रखना क्या हो जाएगा। रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है, वो कहीं न कहीं से जब जमीन में समंदर की मछलियों को रिस्क देता है, तो ये तो अशरफुल मखलूकात है, तो ये तो आका का पैगाम लेके दुनिया में निकल रहे, रिस्क इनको भी मिलेगा।
मगर आपके जुल्म करने का मामला याद रखा जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गीबत से बचो। क्यों बचो? इसलिए अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। आपके लिए बहुत अजीज है। तो ये उलमा भी तो किसी के बेटे हैं, इनकी भी तो कोई माँ है, इनके भी तो कोई वालिद है, इन उलमा की भी तो फैमिली है, इनका भी तो कोई खानदान है। इनकी कुर्बानियों का आपको अंदाजा नहीं। आप सऊदीया रहते हैं लेकिन ईद करने कहाँ जाते हैं? 50,000 रुपए का टिकट आता है सऊदीया से आने और जाने का। लोग कहाँ आते हैं ईद की नमाज पढ़ने? अपने घर पर। आप ईद मिलाद पर सऊदीया होते हैं, 50,000 का टिकट लेकर जुलूस मोहम्मदी में आते हैं अपने घर। मस्जिद के इमाम के दिल से पूछो, पूरा घर खानदान मौजूद है, लेकिन वो ईद के दिन भी अपने घर नहीं जाता है। वो ईद की नमाज भी आपको पढ़ाता है, ईद के दिन फातिहा भी आपको मोहल्ले में देता है। चाहे ईद उल फित्र हो, ईद उल अजहा हो, मुहर्रम का महीना हो, मीलादुन नबी हो, 11वीं शरीफ हो, शबे मेराज हो या शबे बरात या फिर रमजान का महीना, पूरी साल का कोई त्योहार ऐसा नहीं है कि मस्जिद का इमाम अपने घर जाके अपनी बहन, अपने भाई, माँ बाप के साथ कर ले। हर खुशी का मौका वो जिंदगी में आपके साथ शेयर करता है। वो हर खुशी के मौके पर आपके साथ रहता है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा समझे, फैमिली का हिस्सा समझे? सोच बदलने की जरूरत है। अल्लाह का कुरान कहता है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। इसलिए ये नियत करके जाइए, हम अपने उलमा की कभी बगावत नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे उलमा से मोहब्बत करेंगे और उलमा की मोहब्बत अपनी औलाद में और अपनी नस्लों में मुंतकिल करते हुए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, जो सुना गया है, जो पढ़ा गया है, कोई भी किसी भी तरह की खता हुई हो, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। हमारी तौबा को कबूल फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाइए, सलात